जीरो पावर्टी स्कीम, इस स्कीम के बारे में थोड़ी सी और आपसे बात कर लें। एक तो दो शब्द इसमें थे जो कंफ्यूजन कर रहे थे, क्योंकि जब योजनाएं बनाई जाती हैं तो शासन स्तर पर योजनाएं बनती हैं और वहां पे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं, तो ऐसे शब्दों को ढूंढ कर लाते हैं जो सामान्य भाषा में उनको देखा सुना नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता है। तो एक शब्द आया था एनुमरेटर। काफी दिन योजनाओं की बैठकें हुई, चर्चा हुई और लगा कि एनुमरेटर क्या है। जब बाद में उसे खोजबीन किया गया तो मालूम पड़ा कि वो गणक है। गणक का मतलब जो व्यक्ति गणना करता है, गणनाकर्ता को एनुमरेटर बोलते हैं। एक तो ये शब्द। दूसरा शब्द इसमें था पॉवर्टी। पॉवर्टी माने होता है गरीबी, जीरो पॉवर्टी, शून्य गरीबी। सरकार का लक्ष्य था कि हम इस योजना के माध्यम से गरीबी को शून्य करेंगे, लेकिन काफी दिनों तक हम लोग ही जो पॉवर्टी थी उसको प्रॉपर्टी समझते रहे। जीरो प्रॉपर्टी ये समझा कि ये वो योजना है, इसमें उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है, जीरो प्रॉपर्टी है। तो ये तो बात हो गई। हुआ क्या इसमें, पंचायत सहायकों की ड्यूटी लगाई गई, रोजगार सेवकों की ड्यूटी लगाई गई, बीसी सखी की ड्यूटी लगाई गई, समूह सखी की ड्यूटी लगाई गई। सारे लोग कौन थे, मानदेय वाले। किया क्या इन लोगों ने, जानते हो हिंदुस्तान की व्यवस्था को। अगर किसी के हाथ में खीर बांटने को दे दी जाए तो वो पहले अपने लोगों को बांटता है, दूसरे लोगों को बाद में बांटता है। जो अमूमन होता है, चाहे वो छोटे स्तर का अधिकारी हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या जो भी हो, तो सबसे पहले वो खुद ही लाभ लेना चाहता है। तो इसमें लोगों ने क्या किया कि अपने परिवारों का कभी कभी खुद का ही सर्वे कर डाला, पक्के मकान होते हुए भी। जबकि निर्देश ये था कि ऐसे लोगों को सम्मिलित किया जाए जिनका मकान नहीं है, बेघर हैं। अगर बेघर नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे लोगों का सर्वे किया जाए जिनका बिल्कुल कच्चा मकान है, एक ईंट भी पक्की नहीं लगी है। और ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय जो है 15,000 रुपए से कम है, मतलब शून्य इनकम ही मान लें इसे। ऐसे लोगों का इसमें चयन किया जाए, परिवारों को चिन्हित किया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिन लोगों के हाथ में सर्वे की कमान दे दी गई उन्होंने कुछ तो किया, बाकी उन्होंने कुछ अपने ही परिवार के लोग भर लिए, अपने हमदर्दों को भर लिए। तो रिजल्ट क्या निकला, जो अब समझ में आता है, अब नुकसान करने वाला है। हुआ क्या, इसमें 13.57 लाख परिवारों का सर्वे किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के। इसमें पूरे सारे जो 58,000 ग्राम पंचायतें हैं उनमें 13,57,000 परिवारों का सर्वे किया गया। और उस सर्वे से जो छटनी की गई उसमें 11.1 लाख परिवार ऐसे थे जिनके पास घर नहीं था, या कहें कि कच्चा घर था। ये संख्या उन आंकड़ों के साथ थी जो हर गांव में 10 से लेकर 25 तक परिवारों का सर्वे किया गया था, लेकिन ज्यादातर 25 परिवारों का सर्वे किया गया था। लेकिन 11,01,000 में से 10,000 में से ठीक छटनी की गई तो करीब 20% परिवार और छट गए। तो यहाँ पे ये मान लें, करीब अभी आंकड़ा सही से सरकार से जारी नहीं हुआ है, तो 8 लाख के आसपास ऐसे परिवार आए हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, पक्का मकान नहीं है, कच्चा घर बना हुआ है। ऐसे लाभार्थियों को, ऐसे जो चिन्हित किए गए परिवारों को सरकार जल्द ही आवास देगी, ऐसी प्लानिंग हो रही है फिलहाल। लेकिन नुकसान कर दिया इन जो एनुमरेटर थे, जो गणक थे, उन्होंने नुकसान कर दिया एक पात्र व्यक्तियों का गांव में। मान लीजिए 25 परिवार आपके गांव में सर्वे किए गए और लोगों ने लालच बस 10 मकान ऐसे भर दिए कि जिसमें उनके पक्के मकान पहले से ही बने थे। तो वो संख्या जब बाद में सत्यापन हुआ वो कम हो गई।
अगर वो पहले से ही ईमानदारी से भरे जाते तो 10 पात्र व्यक्ति उसमें जोड़े जा सकते थे, जो संख्या 25 पूरी बनी रहती कि जिनके पास पक्का मकान नहीं था, बेघर थे, कच्चा मकान था। तो ये नुकसान एनुमरेटर ने किया है, गणकों ने किया है, और इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा एक गरीब व्यक्ति को, गरीब परिवार को, जिसे प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिया जा सकता था, लेकिन उसे लाभ नहीं मिल पाएगा। इस स्कीम में 8 तरह की योजनाओं से सरकार को संतृप्त करना है। एक तो किसान सम्मान निधि हो गई, आयुष्मान कार्ड हो गया, पेंशन तीनों तरह की हो गई, आवास हो गया, शौचालय हो गया। ये सारी योजनाओं से परिवार को संतृप्त किया जाना है अगर उनको लाभ इसका नहीं मिला है। तो मेरा सिर्फ यही कहना था कि हम अगर ईमानदारी से थोड़ा काम करें तो सही व्यक्ति को उसका हक दिलवा सकते हैं, लेकिन जब हम बेईमानी करने लगते हैं तो बेईमानों को लाभ तो नहीं मिलता है, लेकिन उनकी जगह उतनी ही संख्या में जो पात्र परिवार होते हैं, जो इस योजना के हकदार होते हैं, वो मारे जाते हैं, उनको लाभ से वंचित होना पड़ता है। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। इस योजना को प्राथमिकता के तौर पर सरकार इसका क्रियान्वयन करवाएगी और जल्दी ही इस योजना के तहत हो सकता है लोगों को आवास मिलना शुरू हो जाए।